जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। जो अपने को इस भव सागर से पार करने के लिए कर्म योग का नित्य प्रति अभ्यास करता है, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य, जिन लोगों ने अपने कर्म योग की विधि से अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, परमात्मा को अर्पण कर दिया है, उनको फिर इस संसार में, इस मनुष्य लोक में, जिन्होंने विवेक के द्वारा अपने सभी संशयों का नाश कर दिया है, होगा कि नहीं होगा, आज होगा कि कल होगा, अनेक प्रकार के जो संशय चले रहते हैं, वह व्यक्ति कैसा अच्छा है कि बुरा है, हर एक के प्रति कोई न कोई संशय, वह जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। तर्क होने चाहिए, वितर्क भी होने चाहिए, संशय भी होने चाहिए, लेकिन उनका समाधान भी तत्काल साथ में होना है। कोई भी संशय हो सकता है, पर समाधान तत्काल होना चाहिए, वह संशय नहीं, वह फिर उस पर आगे बढ़ने की एक सीढ़ी हो जाएगी। तो भगवान यहां कहते हैं कि जिसने अपने संपूर्ण कर्मों को कर्म योग के द्वारा परमात्मा में अर्पण कर दिया है और विवेक रूपी तलवार के द्वारा संपूर्ण संशयों को नष्ट कर दिया है, जो संशय रहित हो गया है, बड़ा पवित्र हो गया है, जिसमें कभी कोई संदेह उत्पन्न होता ही नहीं है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष। बंधु, हम बताए थे कि अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार अंदर में काम करने वाले अंतःकरण किए जाते हैं। जिनके मन चित्त बुद्धि अहंकार अपने बस में हो चुके हैं, वह जहां चाहेंगे वहीं मन जाएगा, नहीं तो मन तन के साथ में मस्ती लेगा, आनंद में रहेगा, किसी के भी किसी अच्छे या बुरे या द्वंद्व या द्वैत में नहीं पड़ेगा। तो जिन्होंने विवेक के द्वारा संशयों का नाश कर दिया है और जिन्होंने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, अपने अंतःकरण को अपने बस में कर लिया है, वह जहां चाहे तो ही उस अंतःकरण का मन बुद्धि अहंकार कार्य करेंगे, नहीं तो उनके साथ में अपने आनंद में लीन रहेंगे। वैसे जितेंद्रिय या बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को फिर कर्म नहीं बांधते। बंधुओं, यहां फिर एक बार इसका सूक्ष्म में अर्थ बता मैं, यह है अध्याय 4 का 41वां श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने कर्म योग के विधि से अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है तथा जिसने विवेक द्वारा अपने सभी संशयों का नाश कर दिया है, संदेहों को नष्ट कर दिया है और जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर लिया है, वैसा पुरुष इस संसार में संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। यहां बंधुओं, यह अध्याय 4 का 41वां श्लोक पूरा होता है। अब अध्याय 4 श्लोक संख्या 42, यह इस ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक भी है। यह अंतिम उपदेश है चौथे अध्याय का भगवान का अर्जुन के लिए, और इसमें भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी है कि देखिए, सब बातें मैंने तुझको बताई हैं, इस सबको तू ग्रहण कर और समझ और युद्ध के लिए खड़ा हो, क्योंकि तेरा परम कल्याणकारक कर्म है युद्ध करना। यहाँ पर इस श्लोक में वो प्रेरित करते हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, मातिष्ठो उत्तिष्ठ भारत, मां नहीं, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। भगवान यहां कहते तस्मात् अज्ञान संभूतम हत्वम ज्ञानासना आत्मन,
चित्वा एतम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भगवान ने कहा, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन कर। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासनात्मनः चित्वैनम संशयम योगमातिष्ठो तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तू हृदय में स्थित संपूर्ण अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूपी तलवार से इसका नाश कर, छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और उत्तिष्ठ भारत है, आतिष्ठ उत्तिष्ठ, और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब तुझको इतना मैंने ये ज्ञान बताया है, और ज्ञान के द्वारा किए हुए कर्मों से व्यक्ति बंधता नहीं है। तू अपने को इस ज्ञान नौका में बिठाकर उस प्रकार के कर्म करता रहे। और यहां तो भगवान स्वयं सामने खड़े हैं, तो कहते मेरे लिए अर्पण कर दे। एक जगह कहा है 9वें अध्याय में कि जो तपस्या करता है, जो खाता है, जो पूजा करता है, जो कुछ भी करता है, तदस्कुरु मद अर्पणम, वो सब मेरे अर्पण कर दे। तो यहां तो भगवान साक्षात खड़े हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने सभी कर्म योग की विधि से कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, तथा जिसने अपने विवेक द्वारा सभी संशयों का नाश कर दिया है, वैसा अपने अंतःकरण को बस में किया हुआ पुरुष फिर कर्मों से नहीं बनता। भगवान ऐसा कह रहे। फिर यहां अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन, इसलिए तू अपने सभी संशयों को नष्ट करके विवेक रूपी तलवार के द्वारा सारे संशयों को नष्ट कर दे, और तू ये मान कि तू परम कल्याण का भागीदार है। तू उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने में समर्थ है, तू उस ज्ञान को पाने में समर्थ है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तू तस्मात् ज्ञान संभूतम, इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण संशयों को तू विवेक रूपी तलवार के द्वारा छेदन कर। तस्मात् ज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञानासनात्मनः चित्वैनम संशयम योग मा तिष्ठो तिष्ठ भारत। हे भारत, भारत कहते भरत वंश में पैदा होने के, उत्पन्न होने के, जन्म लेने के कारण वहां पर भारत भी कहा जाता है। और एक भारत के इस इतिहास में बहुत बड़ा धनुर्धर और विजयी होने के कारण भी उसका नाम भारत है। अर्जुन को भारत भी कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, अब तू अज्ञान से उत्पन्न हुए सभी संशयों को विवेक रूपी तलवार के द्वारा छेदन कर। अब किसी प्रकार का संदेह मत कर और तू विजयी होगा। तेरे सभी संशय नष्ट हो जाने चाहिए। अब तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान का सारा ये प्रयास जो श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र में भगवान ने कही है, वो किस लिए कहा गया है? युद्ध के लिए। किसके लिए प्रेरित किया गया है अर्जुन को? युद्ध के लिए। तो बंधुओं, यहां पर एक बार फिर से बता देते कि भगवान ने कहा कि अज्ञान से उत्पन्न हुए इन सभी संशयों को तू विवेक रूपी तलवार के द्वारा छेदन करके, हे अर्जुन, अब तत्काल युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस तरह से यह अध्याय 4 का अंतिम 42वां श्लोक पूर्ण होता है। अब हम यहां पर अध्याय 4 को पूरा करेंगे। आगे
श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ होगा, कर्म संन्यास योग। यहां पर हम इस अध्याय को पूर्ण करने के साथ ही विराम करेंगे, आगे यहां से फिर। जय विश्व बंधु।